चलिए देखिए, कल एक ऐसा क्वेश्चन हमने देखिए भाई डिस्कस किया था, तो ज्यादा मैं डिटेल में ना डिस्कस करके जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डाइज इज रोल ट्वाइस, एक ही डाई को 2 बार थ्रो करोगे 36 आउटकम आएंगे टोटल। क्या 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 1 के साथ ऐसे है ना, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसे करके 36 आउटकम आपके आ सकते हैं। अब उन्होंने हमसे सवाल पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब ना तो पहली बार 5 आए ना दूसरी बार 5 आए। तो आप क्या करो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो किसकी, उसने पूछा द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी बार 5 ना आए, ना पहली बार ना दूसरी बार ना दोनों बार, मतलब ये नहीं आना चाहिए। क्या क्या नहीं आना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या नहीं आना चाहिए। देखो 1 के साथ 5 कहीं ना आ जाए, मतलब मान लो पहली बार 1 आया दूसरी बार 5 आ गया, ऐसा हो सकता है। 2 के साथ 5 आ जाए, 3, बट ये सब नहीं आना चाहिए। उसने कहा 5 नहीं आना चाहिए, आप समझो, ना तो पहली बार ना दूसरी बार। तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, पहले आप लिख लो कि 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, आप क्या क्या सोच सकते हो, 4 के साथ 5, फिर 5 के साथ 5, और फिर हम ये यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए सेकंड टाइम 5 आ गया है, सेकंड टाइम 5 आ गया, तो पहली बार क्या आया होगा 1 2 3 4, फर्स्ट टाइम में 1 आ गया होगा, सेकंड टाइम में 5, फर्स्ट टाइम में 2, सेकंड टाइम में 5, ऐसा हम सोच रहे हैं। मान लो भाई सेकंड टाइम में 5 आया है ना, तो फर्स्ट टाइम में क्या पता 6 आ गया हो और सेकंड टाइम में 5, तो ये सब नहीं आना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। रुक जाओ पहले मैं लिख लूं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप ये सोचो फर्स्ट टाइम ही 5 आ गया हो, तो सेकंड टाइम 1 आ सकता है, 5 के साथ सेकंड टाइम 2 आ सकता है, 5 के साथ सेकंड टाइम 3 आ सकता है, फिर 5 के साथ सेकंड टाइम 4 आ सकता है। मतलब आप इनको वो कर दो, फ्लिप कर दो, 5,1 2, समझ रहे हो ना, 5,2 5,3 5,4, इसको फ्लिप करोगे नहीं, 5,5 को फ्लिप करके 5,5 भी मिलेगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे, इसको करो, इसको फ्लिप कर दो तो 5,6 हो जाएगा। मतलब उसने हमसे यही बोला कि भैया ये सब नहीं आना चाहिए, मतलब कितने आउटकम्स नहीं आने चाहिए। आपको एग्जाम में सब इतना लिख के टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो आपके कितने नहीं आने चाहिए, ये नहीं 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 ये नहीं, कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आने चाहिए, 11 आउटकम नहीं आने चाहिए, तो 11 को छोड़ दो, बचे कितने, मतलब ये सब नहीं आने चाहिए। चेक कर लो, मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, और कल भी पढ़ाया था मैंने आपको कि ये वाली रो नहीं आनी चाहिए, ये वाली, और ये वाला कॉलम नहीं आना चाहिए, याद है कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। टोटल 11 नहीं आने चाहिए, 36 आउटकम में से 11 नहीं आने चाहिए, तो कितने फेवरेबल हैं जब 5 नहीं आता है, तो कितने फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं लिख देता हूं, मान लो इस, पहले फेवरेबल निकाल देता हूं, आप चाहो तो वहां से काउंट कर लो, काउंट करने कौन बैठेगा, सीधे देखो 11 नहीं हो सकते, टोटल 36 थे, 36 माइनस 11 करोगे तो जो भी 25 आउटकम बचे, कौन कौन से वाले, जो मैंने नहीं, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ऐसा करके ना, इसमें 5 आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। काउंट कर लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा काउंट कर लेना, है ना, ये आ गया, देखिए समझ गया ना, ये देखिए, ये देखिए इसमें 5 कहीं नहीं आता, तो टोटल 25 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 5 कभी नहीं आता, और यही उसने हमसे पूछा था। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, आइदर टाइम का मतलब ना तो एक बार 5 आए ना तो दूसरी बार आए ना पहली बार, ना ही दोनों बार आए, तो सबको हटा दो। 25 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हमारे पास 36 आउटकम्स हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में एक और डिस्कशन देखिए, वो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार वो 5 के बारे में पूछता है, वो किसी के बारे में भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे बोला होता द प्रोबेबिलिटी दैट 6, 5 की जगह 6 बोलते हैं, 6 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो क्या आंसर यही रहता, हाँ आंसर यही रहता, चेक कर लो, आंसर यही रहता। अब आप किसको किसको हटाते बताओ, हमेशा 11 एलिमेंट ही हटेंगे, चेक कर लीजिए। अब आप क्या, मतलब 6 नहीं आना चाहिए, तो आप किसको हटाते, 6 वाली रो को, मतलब 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6 के साथ 6, ये हटाते, और 6 वाला कॉलम हटाते, मतलब जिसमें से 6 आ रहा है, ये यही तो 11 एलिमेंट हटाते आप भाई, 6 ये वाले और 7 8 9 10 11, इसको 2 बार तो काउंट करोगे नहीं, है ना, तो टोटल 11 एलिमेंट हटाते, तब भी आंसर ये आता 25/36। बात समझ में आई, ठीक है। और सवाल क्या पूछ सकता है, और हमसे ये पूछ सकता है, हमसे ये पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा, हमसे पूछ सकता था द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम, नॉट हटा दे वो एग्जाम में, 6 विल कम अप आइदर टाइम, मतलब या तो पहली बार 6 आए या तो दूसरी बार 6 आए या तो दोनों बार 6 आ जाए तब भी चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 11, तब 11 फेवरेबल हो जाते, टोटल 36 हो जाते, तब आंसर 11/36 आता। बात समझ में आई, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।